Hello students. Today we are going to discuss about arithmetic mean. This is a topic in statistics. Welcome to the e-learning program of Director of Higher Education Haryana. I am Dr. Kritika, Assistant Professor of Commerce, Dr. B.R. Ambedkar Government PG College, Kaithal. In this presentation, we will cover the following contents. We will cover meaning of arithmetic mean, its merits and demerits, types of arithmetic mean, its calculation in various series with illustrations. Let's start. Before going into the depth of arithmetic mean, let's discuss about the types of averages. In statistics, we divide the averages into categories like mathematical averages and positional averages. Mathematical averages cover arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, and positional average cover median and mode. Median and mode is calculated on the basis of their position in the series. That is why they are called positional averages, and arithmetic and geometric and harmonic mean are calculated mathematically using the different formulas, so they are called mathematical averages. Now question arises, what is arithmetic mean? Arithmetic mean is defined as the value which is obtained by adding all the items of series and dividing this total by the number of items. Like अगर आपको किसी सीरीज़ में कुछ भी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो पहले उस सीरीज़ की सारी आइटम्स को जोड़ लेते हैं, हम उसका टोटल निकाल लेते हैं और फिर उसे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ आइटम से, तो जो हमारे पास कैलकुलेशन निकल कर आती है उसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन की मेरिट्स क्या है कि ये बहुत इजी है कैलकुलेट करने में और सिंपल है। ये सारी एक सीरीज़ में जितनी ऑब्जर्वेशन होती है उसके ऊपर बेस्ड होता है और ये रिजिडली डिफाइंड होता है, यानी इसमें हम सारी आइटम्स को प्रॉपर तरीके से प्लेस करके उनके बेसिस पर इसे कैलकुलेट करते हैं। और फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए, यानी हमें एक सीरीज़ की और ज़्यादा कैलकुलेशन में भी हम अरिथमेटिक मीन हमारी हेल्प करता है। फिर है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में हम देखते हैं कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो उसे हम ग्राफिकली प्लॉट नहीं कर सकते, और कई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारी अगर कोई सीरीज़ में आइटम मिसिंग है तो वहाँ पर हम अरिथमेटिक मीन प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओपन एंडेड सीरीज़ में इसकी कैलकुलेशन में हमें सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो हमारी सीरीज़ ओपन एंडेड है, यानी जब अगर हमारी सीरीज़ के फर्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट और हायर इंटरवल की जो अपर लिमिट अगर नहीं दे रखी होती तो हम उनको उसके बेसिस पर ही, हमारी जो क्लास इंटरवल का बेसिस होता है उसके बेसिस पर ही कैलकुलेट करते हैं। और जहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पर ये अरिथमेटिक मीन एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं दे पाता। फिर अरिथमेटिक मीन जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन और एक होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन हमारा सीरीज़ टू सीरीज़ उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। लाइक इंडिविजुअल सीरीज़ वो होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू दे रखी थी, यानी एक वेरिएबल दिया होता है, तो वहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, उस सीरीज़ में यानी एक्स की जो हमारे पास सीरीज़ है उसमें जितनी आइटम्स दे रखी होती हैं उसका टोटल कर लेते हैं और उसको नंबर ऑफ़ आइटम से यानी एन से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक्स बार निकल आता है, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हुआ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, एन है 5 और पॉकेट अलाउंस उनको मिलता है 15, 20, 30, 22, 25। तो हमने जितना भी एक्स है हमारे पास पॉकेट अलाउंस उसका टोटल कर लिया, दैट इज़ 112। उस 112 को हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी एन से यानी 5 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारे पास आया 22.5। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़। अगर हमें शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले सीरीज़ में से हमें कोई एक हम अज्यूम्ड मीन लेते हैं। ये मेथड हम तब अडॉप्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड को जब हमारी सीरीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो वहाँ पर हम हर आइटम को टोटल करके हम उसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन से हम उसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, फिर हर आइटम से एक्स की हर आइटम में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करके उसकी डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, उसे डी डिनोट करते हैं। उसके बाद उन डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से अगर हमारे पास हैं तो वो, लेकिन हमारे पास क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हम उसको सिंपल डी को टोटल करते हैं, डिवाइड बाय एन करते हैं। यहाँ थोड़ी फॉर्मूला मिस्टेक है, तो फॉर्मूला हमारा बना एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। एग्जाम्पल से समझेंगे। लाइक वही एग्जाम्पल है, हमारे पास एक्स हमारे पास दिया हुआ है 15,
20, 30, 22, 25। तो हमने क्या किया, 30 को अज्यूम्ड में ले लिया। एक्स की हर आइटम्स में से हमें 30 को माइनस करना है, यानी 15 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 22 माइनस 30 और 25 माइनस 30। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डी कैलकुलेट होगा 15, 10, 0, -8, -5। तो डी का टोटल कैलकुलेट करेंगे समेशन डी, तो वो हमारे पास आ गया 12। तो हम यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस समेशन डी अपॉन अपॉन एन। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने लिया 30, समेशन डी हमारे पास 12, एन है हमारे पास 5। तो जब हम इसको करते हैं सॉल्व तो हमारे पास आंसर आता है 32.4। ये हमारा होता है जो अरिथमेटिक मीन है विथ शॉर्टकट मेथड। फिर है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ वो होती है जिसमें हमारे पास एक्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। एक्स हमारा वेरिएबल जैसे पहले था और एफ साथ में फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाता है एक्स बार का समेशन एफ एक्स अपॉन एन। हम एक्स की हर आइटम को पहले एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका टोटल करते हैं समेशन एफ एक्स, उसको एन से यानी नंबर ऑफ़ आइटम से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे वी हैव गॉट द वेजेस 10, 20, 30, 40, 50। ये जो 10, 20, 30 है ये हमारे एक्स है, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी 4, 5, 3, 2, 5 ये हमारे पास एफ़ है। तो एक्स और एफ़ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, 30 मल्टीप्लाइड बाई 3, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, 50 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो एफ एक्स आ गया, उसका टोटल करेंगे 560 आ गया, और एन यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल वो आ गया 19। तो 560 अपॉन 19 इज इक्वल टू 29.47। तो इस तरीके से हम एक्स बार को कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। फिर इसमें भी हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। यहाँ पर भी हम जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम एक्स में से पहले इसको भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं सीधा। लाइक हमारे पास वी है वेजेस और नंबर ऑफ़ वर्कर्स। वेजेस है हमारे पास एक्स और नंबर ऑफ़ वर्कर्स है एफ़। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी हम इस तरीके से अज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करते हैं, अज्यूम्ड मीन कभी भी हमें फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेना। कुछ स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक ऐसा कर लेते हैं, हमें अज्यूम्ड मीन जो है वो एक्स में से लेना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ भी हमने 30 को अज्यूम्ड मीन लिया और डी कैलकुलेट कर लिया एक्स माइनस 30। तो -20, -10, 0, 10 और 20, तो डी आ गया। फिर हम डी को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं एफ डी कैलकुलेट करने के लिए। तो 4 इंटू -20 -80, 5 इंटू -10 -50, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 20 100। तो एफ डी का टोटल हमारे पास आ गया -10, सॉरी। फिर हम क्या करेंगे, एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। वी हैव गॉट द फॉर्मूला ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। ए हमारे पास है 30, एफ डी हमारे पास है -10 और एन हमारे पास है 19। आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट द आंसर 29.4। तो दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आया है। इट्स अप टू अस कि विच मेथड वी वांट टू अडॉप्ट, वेदर वी वांट टू अडॉप्ट द सिंपल मेथड लाइक डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। फिर है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ वो होती है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखी होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि क्लास इंटरवल है, कोई एक्स नहीं है, तो हमें क्लास इंटरवल्स का मिड वैल्यू निकालनी होती है। और वो मिड वैल्यू कैसे निकलती है, हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करके हमारे पास m निकलाता है मिड वैल्यू, और उस मिड वैल्यू को हम x की तरह अज्यूम करके वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी पहले सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं m, और फिर उस मिड वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x की जगह यहाँ पर हमारा सिर्फ m काम करता है। तो हम करते हैं fm और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं n से, n यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल। Also come to the example like 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and number of workers हमारे पास दे रखी है 20, 24, 40, 36, 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f को मल्टीप्लाई करने के लिए वी नीड वन वैल्यू। तो वन वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो हम जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखी है 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5 हो गया, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइड बाई 2 45। तो m और f। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट x बार इज इक्वल टू समेशन fm अपॉन n। n इज फ्रीक्वेंसी का टोटल 140। तो इस तरीके से हमारे पास x बार कैलकुलेट हो जाता है।
शॉर्टकट मेथड में भी वही सेम है कि पहले हमें m निकालना है, उसमें से हमें अज्यूम्ड मीन लेना है, m की हर वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करके डेविएशंस कैलकुलेट करनी है, फिर उन डेविएशंस को हमें f से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारा सेम है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन n, बट द डिफरेंस इज here d is calculated by subtracting a from m, यानी m माइनस a को करते हैं तो हमारे पास d कैलकुलेट होता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। we have the marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and number of students 20, 24, 40, 36, 20। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे 5, 15, 25, 35, 45। फिर हमने 25 को अज्यूम्ड मीन ले लिया और डी कैलकुलेट किया m माइनस ए, यानी 5 माइनस 25 20, 15 माइनस 25 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 minus 25 20। then d is multiplied with fd, तो माइनस 400 माइनस 240 0, 360 400, fd का टोटल है 120। तो a हमारे पास है यहाँ पर 25, fd इज़ 120 और n है 140। इसको सॉल्व करेंगे देन विल गेट द आंसर 25.85। स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है इसमें। एक स्टेप डेविएशन मेथड में हम एक स्टेप को डेविएट करते हैं, यानी इसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वही मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन लेंगे, फिर हम मिड वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करके डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे, फिर वो जो डी आ जाएगा हमारे पास उसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लेंगे, यानी डी को आई से डिवाइड करेंगे। वो आई जो होता है हमारा वो जनरली क्या होता है, क्लास इंटरवल का साइज़ होता है। फिर हम उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला में, तो हमारा बस बन जाता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी डैश अपॉन एन इंटू आई। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। मार्क्स दे रखे हैं, हमने मार्क्स में से मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एफ हमारे पास दिया हुआ है, मिड वैल्यू में से हमने 25 को अज्यूम्ड मीन ले लिया, देन वी विल कैलकुलेटेड डी कैसे निकाला, एम में से 25 को माइनस करा, यानी 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। ए आ गया, सॉरी डी आ गया। डी में से हमने सब में से 10 कॉमन ले लिया, 10 क्योंकि हमारा साइज़ है क्लास इंटरवल का, तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन 10, तो -2 -1 0 1 2। फिर हमने एफ़ को एफ टी डैश से, एफ़ को डी डैश से मल्टीप्लाई करके एफ टी डैश कैलकुलेट कर लिया, तो -40 -24 0 36 40, तो एफ टी डैश आ गया 12। तो हमारे पास एक्स बार कैसे निकलेगा, ए प्लस एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। ए है 25, एफ डी डैश 12, एन है 140 और आई है 10, तो 25.85। तो इस तरीके से हम सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। नाउ कम्स टू द वेटेड अरिथमेटिक मीन। जब हमें कुछ वेट्स दिए होते हैं उनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक्स दिया होता है और साथ ही एफ डब्ल्यू दिया होता है एफ़ की जगह, तो हम क्या करते हैं, समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू ले लेते हैं, तो ये हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक वी हैव गिवन द आइटम्स 81, 76, 74, 58, 70 एंड 73 एंड वी आर गिवन द वेट्स 2, 3, 6, 7, 3, 7। तो हमने क्या करना है, बस x को w से मल्टीप्लाई करना है, डब्ल्यू एक्स, जो डब्ल्यू एक्स आएगा उसका टोटल ले लेना है और w का टोटल हमें डिनोमिनेटर में लेना है। न्यूमरेटर में 1961 और डिनोमिनेटर में 28, इसको डिवाइड करके हमारे पास जो है आंसर आता है 70.04। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अरिथमेटिक मीन को समझा। सिंपल अरिथमेटिक मीन को हमने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में, और साथ ही वेटेड अरिथमेटिक मीन को। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।